हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी फॉर्मेट में हम ये करने वाले हैं। फॉर्मेशन, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी और इंडिया में सभी की प्रेजेंस अभी हम कर रहे हैं। जैसे पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, राइट, फिर इंग्लिश आए। तो इंग्लिश कब बने थे या कब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर फ्रेम किया गया था? ऑन दिसंबर 31, 1600 द चार्टर वॉज इश्यूड बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। लंदन की रानी, ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट चार्टर साइन किया है 31 दिसंबर 1600 को। अब चार्टर साइन करने का मतलब क्या होता है? चार्टर साइन करने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि एक डॉक्यूमेंट है, मान के चलो, उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जा रहा है, उस पर रानी के साइन हो रहे हैं, उसी को कहते हैं चार्टर। तभी तो बोलते हैं चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। उस बेसिस पे रानी का इंटरफेयर होता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले यूपीएससी के लिए आपको एक डेट याद करनी है, 31 दिसंबर 1600 को चार्टर इशू किया गया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा टू कंपनी नेम्ड एज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज विच गेव द कंपनी मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज फॉर 15 ईयर्स। ईस्ट इंडीज़ क्यों बोला जाता है? अब यूरोप से अगर आप ईस्ट को जाओगे तो इंडिया पड़ेगा, तो पुर्तगीज, डच, ये सब इंडिया आए, तभी तो सब कंपनी जो भी यूरोपियन से आई, चाहे फ्रांस की, डच की, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कि वो इंडिया में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से इंग्लिश में हमें दो नाम जानने हैं। सबसे पहले तो एक तो ये है 31 दिसंबर 1600, पहला डेट ये याद रखनी है कि इस दिन चार्टर साइन हुआ था। सेकंड कंपनी का नाम क्या था? जो ब्रिटेन से कंपनी आई है, कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, राइट। तो कंपनी का नाम कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। तो इनिशियल में उनको कितने साल की मोनोपोली दे दी गई थी कि ईस्ट लंदन से अगर अब जो भी कंपनी आएगी वो 15 साल के बाद आ सकती है। इनिशियल में तो जो ये कंपनी है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, इनको 15 साल के लिए पूरी मोनोपोली दे दी गई थी कि अगर भारत में व्यापार करना है तो लंदन से सिर्फ एक कंपनी जाएगी, उस कंपनी का नाम क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम वैसे बोलते हैं जनरली इंग्लिश को रिफ़र करने के लिए, बट एक्चुअल में कंपनी का नाम ये हमेशा याद रखना। तो इस पूरी 4 लाइन से हमें 3 फैक्ट यहाँ से क्लियर करने हैं। सबसे पहले ये वाली डेट, दूसरी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, तीसरा है हमारा 15 साल, राइट। अब टाइमलाइन देख लेते हैं, इंग्लिश आते हैं, क्या बनाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये पूरा टाइमलाइन में, और उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी। जो जो मेन वर्ड्स होंगे वो हम अपने बेसिस पे याद कर लेंगे ताकि वही यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है ना। 1600 सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर दी गई। 1609 में विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट। ये भी डायरेक्ट चलता था पैरेलली। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ रही है भारत में है, अपने मुगल्स का राज है, मुगल में कौन है? जहांगीर। तो विलियम हॉकिंस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट बट फेल्ड टू सिक्योर परमिशन ड्यू टू अपोजिशन बाय पुर्तगीज़। इंग्लिश आने से पहले भारत में किसका कंट्रोल है? पुर्तगीज़ का। जैसा हमने बोला भी था, पुर्तगीज़ कार्टेज सिस्टम चलाते थे और ज़्यादातर नेवल पावर बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें पुर्तगीज ने विलियम हॉकिंस को मतलब जहांगीर को इन्फ्लुएंस कर दिया कि विलियम हॉकिंस को परमिशन मत दो। नाउ नेक्स्ट है 1611, कैप्टन मिडिल्टन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेन इन मसूलीपट्टनम। सबसे पहले फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इंग्लिश आते रहे तो वो परमिशन लेते गए मुगल्स से। तो सूरत के गवर्नर से परमिशन ले ली, फिर मसूलीपट्टनम। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सूरत में, ये डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन कैसा आता है यूपीएससी में। अब मैं कहूँगा बिहार ईस्ट साइड में है, राजस्थान वेस्ट साइड में है, केरला कर्नाटक साउथ में है, ठीक है, उत्तराखंड आपके नॉर्थ में है। तो उस बेसिस में सूरत में कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1613। सूरत गुजरात यानी कि वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में पड़ेगा। एज ए जोग्राफिकल लोकेशन पूछेंगे तो कभी कभी होते तो सिमिलर फैक्ट हैं, बट यूपीएससी आपसे घुमा फिरा के ये पूछ लेता है कि हाँ सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट में
ठीक है, ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में, साउथ साइड में कब अपनी कंपनी सेटअप की गई थी। फिर 1615 में सर थॉमस रॉय द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट। 1616 में कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ। देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना उसी बेसिस पे जो ये नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। तो साउथ में अगर डायरेक्टली बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई भारत में, बट साउथ में यानी कि मसूलीपट्टनम में कब फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ये 1616 में। नेक्स्ट है 1618 थॉमस रॉय सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग 2 फरमान्स कन्फर्मिंग फ्री ट्रेड। फरमान क्या होता है? फरमान कुछ नहीं होता, वही एक पेपर का टुकड़ा होगा, उसमें लिखा गया होगा कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मेजर डोमेन वाली चीज़ यही थी कि वो लोग या तो ट्रीटी करते थे वॉर के बाद, या इनिशियल में जब ट्रेड करने आए थे वो वहाँ के राजा से, चाहे वहाँ का गवर्नर है, लोकल राजा है, वहाँ से फरमान इशू करा लेते थे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े और दूसरी जो कंपनी है उस जगह पर ट्रेड ना कर पाए, वो उन्हीं की मोनोपोली रहे। 1632 आप ये स्क्रीनशॉट खींच लेना, कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन करने वाली नहीं है। 1633, 1639, ये देखो 1639 में, देखो 1633 में ये क्या है, इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इन इंडिया। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, आपको दो फैक्ट सबसे पहले पता चल गया कि 1616 में साउथ में की गई पहली फैक्ट्री, साउथ में 1616 में हुई। सिर्फ आपको पहला जानना होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पहला पहला कौन सा ईयर था। तो अगर कोई अब सीक्वेंस भी पूछ देगा पहले साउथ में हुई या पहले ईस्ट में हुई, देखो 1616 में साउथ में हुई मसूलीपट्टनम में। उसके बाद ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बालासोर में खोली उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बालासोर में खोली, उड़ीसा में, नियर द हरिहरपुर। फिर 1639 मद्रास वॉज गिवन बाय द चंद्रगिरी चीफ टू द इंग्लिश एंड सून मद्रास विद द फोर्ट सेंट जॉर्ज रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर ऑन द ईस्ट कोस्ट, राइट। 1651 में द कंपनी वॉज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, बंगाल, कासिम बाजार, पटना एंड राजमहल। 1662 द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड वॉज गिवन बॉम्बे एज द गिफ्ट, डाउरी गिफ्ट उनको मिल गया। तो पहले बंगाल में कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने। अभी तो सभी एंग्लो, ये ब्रिटिश वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो पुर्तगीज़, ये सब ऑलरेडी हम ऊपर वाले सीक्वेंस में अब क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अब ये एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना, जिसके पास जो पीडीएफ नहीं है, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7505134891 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। हम आपको अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पूरा पैकेज देंगे, जिसमें सीसेट भी होगा, जिसमें सारी पीडीएफ भी होंगी। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज़, देखो दोनों एक बहुत बड़ी पावर्स हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें, पुर्तगीज़ की अपनी नेवल पावर्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने वेपन्स थे, राइट। तो पुर्तगीज़ और जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी में लंदन की मैरिज अलाइंस हमें ज़्यादा देखने को मिले। अब वो मैरिज अलाइंस भारत में आके नहीं हो रहे, बल्कि वहाँ की लंदन की राजकुमारी होगी और पुर्तगीज़ का राजकुमार होगा, तो दोनों के मैरिज अलाइंस हो गए। तो वहाँ पर या पुर्तगीज़ की राजकुमारी, लंदन का राजकुमार होगा, तो पुर्तगीज़ की जो राजकुमारी होगी उसको एज ए डाउरी दे देंगे बॉम्बे को। किसको दे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बंगाल तो कब्जा किया बैटल ऑफ प्लासी से, पर बॉम्बे कैसे किया? डाउरी बाई फॉर मैरिंग ए पुर्तगीज़ प्रिंसेस कैथरीन ऑफ बरगंजा, राइट। इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना, हालांकि हमने फीड कर दिया, पर कोई नहीं, आप इसको कर सकते हो। 1667 औरंगजेब गेव द इंग्लिश टू ए फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। 1687 में बॉम्बे वॉज मेड द हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। 1691 में ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट मुगल रेडेड हुगली, द जॉब चारनॉक नेगोशिएटेड विथ मुगल्स फॉर रिटर्न टू Sultanate in 1691. The company got the imperial order to continue their trade in the Bengal in the lieu payment of 3000 a year. सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, पहले अपना कब्जा करेगी, उस जगह अपने उसी लोकल राजा को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, उससे बोलेगा कि आप पर साल मुझे इतना रुपया दो, तब आप ये चला सकते हो। तो डायरेक्टली कभी कभी स्टेट पीसीएस में वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पूछ दी जाती है। नाउ 1700 द सिटी ऑफ कलकत्ता grew from the development of 3 villages, सुतानुती, गोविंदपुर एंड द कलीकट्टा, सिक्योर्ड फ्रॉम द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। अब जो चीज़ आपको याद रखनी है, 1700 का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है अपने आप में। द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वॉज नेम्ड फोर्ट विलियम एंड इट बिकेम द सीट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया टिल 1911। सोचो कितनी बड़ी बात है, फोर्ट
विलियम को सेटल कर दिया गया और ब्रिटिश का जो हेडक्वार्टर था, मेन ब्रिटिश जहाँ से ऑपरेट करता था, वो फोर्ट विलियम से ही करता था। फोर्ट विलियम कब सेटअप किया गया? 1700 में। कभी कभी आपसे यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में ये पूछ लिया जाएगा कि सेंट थॉमस कौन सा फोर्ट है, फोर्ट विलियम कौन सा फोर्ट है, कब बना था, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट है 1717, लास्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले द मुगल एम्परर फारूक सियार। अभी ये हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे काम किया, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, ये वाले टॉपिक है, आप प्रीवियस क्लास से ईजिली इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब ना हुआ क्या, 1717 जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेड ना करते हुए, बल्कि मतलब पूरा ट्रेड में मोनोपोली तो कर चुके हैं, अब 1717 वो डेट थी, वो ईयर है जहाँ पर से द मुगल एम्परर फारूक सियार इशूड ए फरमान कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर मान के चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में जो मुग़ल राजा था फारूक सियार, उसने एक फ़रमान जारी कर दिया जिसका नाम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अब इससे क्या होगा, मतलब एक वही है, कागज़ का टुकड़ा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब उस टुकड़े में क्या लिखा था वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गिविंग द कंपनी ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। देखो फारूक सियार जो मुग़ल राजा था, उसने ये बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप बंगाल में जो कि ईस्ट है, गुजरात में जो कि वेस्ट है, और हैदराबाद जो कि साउथ है, सभी जगह अगर किसी आपको 100 रुपये टैक्स पड़ रहा था तो आपको सिर्फ 20 रुपये टैक्स देना है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा कंसेशन दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे राइवल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ हमको ही मोनोपोली देनी पड़ेगी। तो फारूक सियार, अब ये नहीं कि ऐसे गिफ्ट में दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके बदले प्रेशराइज किया गया ना। 4 पॉइंट इसके करेंगे और इसके बाद अपनी वीडियो का एंड करेंगे। कंपनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटीज़। मान के चलो फारूक सियार से उन्होंने मैग्ना कार्टा क्यों बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मैग्ना कार्टा का मतलब बहुत सिंपल होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, देखो हाइस्ट जैसे होता ना, लक्ष्मण की लकीर बोलते हैं, रेखा, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, तो वही हो गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब जो हाईएस्ट ऑफिशियल अथॉरिटी होगी, जैसे किसी देश है तो वहाँ की रानी होगी, लंदन की रानी है, जैसे कहीं का राजा होगा, राइट। वैसे ही उस समय इंडिया में चल रहा था 1717 तक, पूरे भारत में कंट्रोल था। जो मेजर पावर थी वो मुगल्स थे। मुग़ल में उसमें राजा था फारूक सियार, 1717 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने फरमान इशू किया और मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। मैग्ना कार्टा जारी करने के बाद उस मैग्ना कार्टा में जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली पूछा जाएगा। अब जो भी सामान भारत से लंदन जा रहा है उसमें ड्यूटी नहीं लगेगी। परमिशन टू इशू दस्तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी क्या है, अगर कोई दूसरी कंपनी भी अगर ट्रेड कर रही है, पुर्तगीज़ या छोटे छोटे कोई भी दूसरे रूलर ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने दस्तक इशू करना शुरू कर दिया। यानी कि आपको अब टोकन लेना पड़ेगा। जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जैसे उनकी समुद्र में पूरी अथॉरिटी है तो वो टोकन सिस्टम चलाएंगे। ठीक है, आपको पुर्तगीज़ के वो गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में वो बताया है। ड्यूटी फ्री ट्रेड इन हैदराबाद, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हैदराबाद में तो कोई भाई साहब आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, ऐसा फारूक सियार ने लिख के दे दिया। सोचो, कंपनी मिंटेड कॉइन्स टू एक्ट एज करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। सोचो कितनी बड़ी बात होगी, एक राजा है, मुगल पूरा शासन है, उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के मिंट कर रही है, अपने सिक्के बना रही है। सोचो, मतलब करेंसी अपनी यूज़ कर रही है। अगर किसी के पास मिलिट्री है, किसी के पास करेंसी है, तो वो कैसा इशू कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल डेट जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में 1717 की थी, और ये वाली डेट है ईस्ट वाली 1613, 1616 मसूलीपट्टनम, ये सब चीज़ें। तो हमने आज की इस वीडियो में इंग्लिश पूरा देख लिया। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डेंस फिर आएगा। डेंस बहुत सिंपल है, डेंस और फ्रेंच को एक साथ कर लेंगे पूरा, और उसके बाद नेक्स्ट पौंडीचेरी, जो दूसरी चीज़ें हैं आगे हम करते रहेंगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ये सब एक साथ करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियो, सभी सब्जेक्ट, 13 मंथ का करंट अफेयर, मंथ वाइज
प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।